हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लैग्रांज इंटरपोलेशन जो फार्मूला है इसका इन्वर्स फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं फार्मूला। ठीक है, और कैसे हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लैग्रांज इंटरपोलेशन का इन्वर्स फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब वह आपको बनाने आ जाएगा तो फिर हम आपको इसी वीडियो के अंदर इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि लैग्रांज का जो इन्वर्स इंटरपोलेशन फार्मूला है ये कैसे बनता है और कैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व कर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम आपको सिखाते हैं कि लैग्रांज इंटरपोलेशन का इन्वर्स फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यह आपको सबसे पहले यहाँ पे x के एलिमेंट्स दिए हुए रहते हैं और यहाँ पे आपका y का एलिमेंट दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे x ये रहा आपका x की वैल्यू और ये रहा आपका y की वैल्यू होता है। ठीक है, इसको हम फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं या। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये जो x है और ये जो है आपका y है। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग में x0, x1, x2, x3 इसके ऊपर वैल्यू होता है। ठीक है, और y के करस्पॉन्डिंग में आपका होता है y0, y1, y2 और y3। ठीक है, y0, y1, y3 और y3 को हम फंक्शन ऑफ x0 भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x1 भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप लैग्रांज का इन्वर्स इंटरपोलेशन फार्मूला सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको लैग्रांज का फार्मूला आना चाहिए कि लैग्रांज फार्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला के ऊपर। आप वहाँ उस वीडियो को फॉलो करिए, आप आसानी से सीख जाएंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, जब वो उस वीडियो को आप देखेंगे जब सीख जाएंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आपको बताने कि फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा आपको एक ट्रिक यूज़ करना है। आप उस ट्रिक का यूज़ करेंगे, आपका फार्मूला बनते जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम लॉजिकली बनाना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको फार्मूला बनाना है। ऐसा नहीं कि हमें रट्टा मारना है और चीज़ों को याद करना है, तो फिर आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, या इस फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले आपके देखिए कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब कि आपका जो फार्मूला बनेगा 4 टर्म तक बनेगा। ठीक है, कैसे हम करेंगे क्या, हम इस वाले एलिमेंट्स को ढकेंगे। सबसे पहले हम इस y0 जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स को ढक लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहा है नीचे, इस y से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, कैसे आप देखो, मान लो हमने इस वाले एलिमेंट को ढक दिया। ठीक है, सपोज इस वाले एलिमेंट को ढक दिया, तो अब हमारा बचा y1, y2, y3। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे y में से y1 को माइनस करेंगे, y में से y2 को माइनस करेंगे, y में से y3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा हुआ है, y में से y1 को माइनस किया। ठीक है, फिर y में से y2 को माइनस किया, फिर y में से y3 को माइनस किया। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को ढक करके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर बटा लगाएंगे, बटा लगा करके ये जो हमने एलिमेंट ढका हुआ है ये वाला, इसके अब इस एलिमेंट को हम छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ दिया। अब देखो ये एलिमेंट क्या है, y0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस y0 में से इस y1 को माइनस करेंगे, y0 से y2 को माइनस करेंगे, y0 से y3 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट हमने ढका हुआ है इस एलिमेंट को हमने छोड़ा और फिर उसी एलिमेंट से हमने y1, y2 और y3 को माइनस कर दिया। ठीक है, बटे में लिख दिया। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और ये जो हमने एलिमेंट ढका हुआ है जैसे y0, इसके ऊपर देखो हमारा x0 है। ठीक है, तो इस x0 को हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप आगे की चीज़ों भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पे हमने प्लस लगाएंगे। ठीक है, आप जब भी फार्मूला बनाएंगे प्लस यूज करेंगे एक एक टर्म के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं। हमने इस वाले एलिमेंट को ढक करके काम करा हुआ है, ठीक है, इसको अब छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ढकेंगे। y1 को ढक दिया।
अब होगा क्या, जैसे हमने y1 के ढका तो अब हमारा एलिमेंट बच गया y0, y2 और y3, ठीक है। यहाँ से आप देख लो अब कौन सा एलिमेंट बच गया, y0, y2 और y3। तो हम करेंगे क्या, इस y में से y0 को माइनस करेंगे, y में से y2 को माइनस करेंगे, y में से y3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे माइनस करके लिखा, y में से y0 को माइनस किया, y में से y2 को माइनस किया, y में से y3 को माइनस किया, कर दिया। फिर बटा लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने जिस एलिमेंट को ढका हुआ है उस एलिमेंट को छोड़ेंगे, ठीक है। हमने छोड़ दिया, y1 है हमारा। तो अब क्या करेंगे, इस y1 से हम माइनस करेंगे y0 को, y2 को और y3 को, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं, y1 से y0, y1 से y2, y1 से y3, ठीक है। यहाँ तक काम ख़त्म। अब देखो हमने जो एलिमेंट ढका हुआ है, जैसे मान लो y1 ढका हुआ है, अब देखो इसके ऊपर x में कौन सी वैल्यू है, x1 है, ठीक है। तो इस x1 को हम इस x1 को इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई किया, x1 लिख दिया, ठीक है। तो यह हमारा एक दूसरा टर्म बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और हमारा फार्मूला बनते जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आपको फार्मूला बनाना बता रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द फार्मूला, ठीक है। मतलब कि फार्मूला को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा एलिमेंट कई गो है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब कि ये 4 टर्म तक बनेगा। जैसे हमने फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया, अब चलो हम थर्ड बनाते हैं, ठीक है। थर्ड बनाने के लिए हम ये y0 को हमने ढक लिया था, y1 को ढक लिया था, अब ढकेंगे हम y2 को, ठीक है। चलो हम y2 के एलिमेंट को ढक लेते हैं। अब देखो हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचा, y0, y1, y3, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे y में से y0 को, y में से y1 को, y में से y3 को। चलो हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे y में से y0 को माइनस किया, y में से y1 को माइनस किया, y में से y3 को माइनस किया, ठीक है, कर लिया। अब जो हमारा एलिमेंट ढका हुआ है इसको छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ दिया। अब देखो इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट्स है, x की वैल्यू में x2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे और ये जो हमारा एलिमेंट्स है y2, तो इसको हम क्या करेंगे, अब माइनस करते जाएंगे। कैसे, अब माइनस करेंगे मतलब कि y2 में से y0 को माइनस करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 में से y3 को माइनस करेंगे। चलो माइनस कर लेते हैं। y2 में से y0 को माइनस किया, y2 में से y1 को माइनस किया, y2 में से y3 को माइनस किया, कर लिया ना, ओके, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारा ये जो एलिमेंट्स है इसके ऊपर में कौन सा x की वैल्यू है, x2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई x2, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड टर्म फार्मूला बन गया, ठीक है। अब बच गया हमारा y3 की वैल्यू, ठीक है। तो अब चलो हम y3 की वैल्यू करते हैं। जैसे हमारा एलिमेंट्स क्या है, y3, ठीक है। तो हम y3 को ढकेंगे। अब हमारा एलिमेंट बच गया y0, y1 और y2, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें से माइनस करेंगे, y में से y0 को माइनस करेंगे, y में से y1 को, y में से y2 को, ठीक है। चलो माइनस करके लिख लेते हैं, y में से y0, y में से y1, y में से y2, ठीक है। माइनस कर लिया, बटर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ये एलिमेंट ढका हुआ है इसको हम छोड़ेंगे। अब इसमें से हम y3 में से y0 को माइनस करेंगे, y3 में से y1 को और y3 में से y2 को, ठीक है। y3 में से y0 को, y3 में से y1 को, y3 में से y2 को, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारा जो y3 के जस्ट ऊपर कौन सा x की वैल्यू है, x3, ठीक है। तो हम लिखेंगे x3, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फार्मूला बनाते हैं, लाग्रांज इंटरपोलेशन इन्वर्स फार्मूला, ठीक है। तो ये तरीका है इन्वर्स फार्मूला बनाने के लिए लाग्रांजेस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि फार्मूला को कैसे बनाते हैं। और देखो ये जो हमारा है x है और ये जो हमारा है y है, ठीक है। इसको हम y को हम फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट्स होता है और यहाँ पे भी कुछ हमारा वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब हम इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल आपको करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस यहाँ पे वैल्यू होता है और उन सभी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे आंसर को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा इन्वर्स लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आसानी से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो
एग्जाम्पल इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका साइज़ ज़्यादा हो जाने के कारण हम इस वीडियो के अंदर आपको इस लाग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन जो फार्मूला है इसके ऊपर हम एग्जाम्पल नहीं करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। उस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि लाग्रांज इंटरपोलेशन जो इन्वर्स फार्मूला है इसके ऊपर हम कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं। वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।